सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जी हो जान तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वसा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा घर नौवा ताते जाप मना हर जाप। जो संत वेद कहत पंथ गखरो मोह मगन अहंग ताप। ताते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गखरो मोह मगन अहंग ताप। रहा जो राते माते संग बापरी माया मोह संताप। नाम जपत सो जन उदरा जिसै उधारो आप। बिनस जाए मोह भै परमा नानक संत परताप। नाम जपत सो जन उदरा जिसै उधारो आप। बिनस जाए मोह पै परमा नानक संत परताप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ।
इन्हां सारिਆਂ ही इतिहासक दिहाड़िਆਂ ਨੂੰ अपने घरां ਵਿੱਚ बैठ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ पढ़ के मनाउण ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ करनी जी। आओ अगले समय ਲਈ गुरबाणी विचार ਨਾਲ जुड़ना करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। एक कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1307 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है,
ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ। और सच्चे पातशाह ने मेहर की है कि जिस बाणी नूं उन्होंने आप आख्या सी कि शब्द गुरु है, उही गुरु उन्होंने सानू बख्शिश किया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पाठ दीदार करो, फिर सतगुरु पिता जी की बाणी की विचार, सतगुरु जी दे बाणी दे अर्थ बोध प्राप्त करो। जदों भी तुहानू ये विचार प्राप्त होएगी तो इको ही गल बार बार तुहानू दृढ़ होएगी कि शरीर गुरु, तस्वीर गुरु, इहदा सिक्खी दे विच कोई थां नहीं है। हालांकि नहीं कि शरीर गुरु होए नहीं, होए ने। तुसी जन्म साखी नूं पढ़ो, जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जोत समाए ने, तो सतगुरां दे वचन ये सन कि बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हिए माहे। संसार दे लोको बाबे नानक नूं मड़ियां कबरां विच लभण ना जाना। गुरु नानक तां गुरु अंगद दे हिरदे विच टिक चुके ने। और इसे विचारधारा ने सानू ये सिद्धांत दृढ़ कराया है कि गुरु नानक अंगद कर जाना, अंगद अमरदास पहचाना, अमरदास रामदास कहायो। अज भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं असीं की कहने हैं, ये 10 पातशाहियां दी जोत है। सारे शरीर इसे दे विच ही भाई विदत ने प्रगट ने।
सो गुरु अर्जन देव पिता महाराज साडा मार्ग दर्शन करते ने। सतगुरु जी ने बाणी की संपादना करदियां सानू अगवानी भी बख्शी है। घर नौवा ये जेड़े गुरु के कीर्तनीय ने बाणी दा गायन करने वाले, ये उन्हां दे वास्ते सतगुरु जी ने हदायत की है कि इसनों नौवें घर विच गाउणा है। तुसीं सतगुरु जी का पावन शब्द है, ताते जाप मना हर जाप। बंदिया जे तू हौमे तो बचना चाहना है ते हरि परमेश्वर का सिमरन कर। एक वारी नहीं, उठदियां बहदियां कर, सौंदियां जागदियां कर। अज किन्ने दिन हो गए ने सतगुरु जी ने जिन्ने शब्द सानू बख्शे ने इस नौवें घर विच, सारियां दे विच सतगुरु ने सानू इस हौमे दे रोग तो बहुत सुचेत किया है। जिहड़ी असी रोज आसा की वार जिहड़ी साडी गुरु अस्थानां दी नितनेम दी बाणी है, ये मर्यादा सतगुरु सानू आप बन के दे के गए ने। आप गुरु साहिबाना दे समय तो आसा की वार दा कीर्तन जिहड़ा है वो गुरु जी दी हजूरी दे विच अमृत वेले गायन किया जाता सी। जिहड़ी परिवार विछोड़े दी कथा है उहदे विच मुख तौर ते इहदा जिक्र आउंदा है कि सतगुरु जी ने आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद इत्थे अपने गुरसिखां नूं रोक लिया सी कि भाई आसा की वार दा समा हो गया। इन्नी जरूरी बाणी है। ये नितनेम सिख दे जीवन विच एडी वड्डी थां रखदा है कि मगर दुश्मन चढ़े आउंदे होण पर इस वक्त नूं वसारिया नहीं जा सकता, इस बाणी नूं छड्डिया नहीं जा सकता। पर अज की करिए, जिहड़ा वेला आसा की वार दा हुंदा है वो वेला साडा एक दूजे नूं कोसण दा हुंदा है। चाहिदा ते सी भी उदों सुन लेंदे असी कि छोड़ी ले पखंडा नाम लै जाहे तरंदा। पखंड छड्ड दे, क्योंकि असी सवेरे उठदियां वड्डे वड्डे हंझू घेरदे हां सिक्खी दे। मैं पहला भी बेनती की है कि साडा ही एक प्रचारक सी, उन्हें एक तत्त सार कढ़िया सी। वो कहंदा ज्ञानी जी साडी तां हालत यह है भी जिहड़ा साडी कथा सुनदा है वो सानू भेटा नहीं दिंदा, ते जिहड़ा भेटा साडे डब्बे विच पाउंदा है वो बह के कथा नहीं सुनदा, उहदे कोल समां ही कोई नहीं है। जिन्ने सुनी है, क्योंकि जिन्ने कथा सुन लई उन्हें दो ही गल्लां सुनियां ने। जां ते मेरे वर्गे कोलों ब्रह्म ज्ञान दीयां गल्लां सुनियां, उन्होंने समझ आ गई भी इन्नी उच्ची सुची अवस्था दे विच माया दा की मोह आ भला। बाबा जी तां त्यागी वैरागी ने, इन्नियां ते ज्ञान दीयां गल्लां सुनाइयां ने इन्हां ने। क्योंकि असी उस अवस्था तक जाके कथा करन तक पहुँचते हैं भी जिदा मेरा ते दुनिया की मोह ममता नाल कोई राबता ही नहीं है, तो जां फिर साडा दूसरा ढंग है कि असी लोगों को डराउने आ, इन्ने भय भीत कर देने आ भूतां जमदूतां दीयां कथा नाल कि बंदा उठ के कथा के डब्बे तक पैसे पाउण जोगा ही नहीं रहिंदा। वो कहंदा भी बैठे रहो आराम नाल।
असी उदा ही उन्होंने डरा दिता। ये उस एक सज्जन की एक खोज मैं भी समझदा भी काफ़ी हद तक ठीक है। हुण जे इनू मैं वड्डे पद्धर ते लैके जावां ते सच है, अज तुसी वेखो सारा सोशल मीडिया भरिया होया है, गुरुद्वारे वालियां नू ये करना चाहिए, गुरुद्वारे वालियां नू वो करना चाहिए। पर पूछा जाए भी तुहानू भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुसी ये कहो कि असी तो जी औखे सौखे 2-2.5 महीनों में 1-2 बारी जाके ते मत्था टेक आए हैं। तुसी घरों निकल के मत्था टेकण जोगे नहीं है, तुसी इन्ने डर गए हो, फिर हथों छड्डण जोगे भी कुछ नहीं है। मैं वेख्या जिन्ने व्यक्ति अज सलाह दे रहे हैं कि गुरुद्वारे वालियां नू ये करना चाहिए, गुरुद्वारे वालियां नू वो करना चाहिए, उन्होंने ये पूछो भी 3 महीने हो गए ने, कोई गोलक दे विच मत्था टेकण नहीं आ रहा। कुछ गुरसिख आए ने, रोंदे आए ने, पुलिस वालियां नाल लड़ाई झगड़ा करते आए ने, गुरुद्वारे दे सेवादारां दे नाल एबड़ दे खैबड़ दे अंदर वड़े ने, करफ्यू नू उलंघ के आए ने, लॉकडाउन तोड़ के आए ने, उन्होंने मत्था टेकिया। हुण उन्हां दी जिन्नी जथा शक्त भेटा सी उन्होंने मत्था टेक दी। हुण उहदे नाल तां बिजली दे बिल नहीं पूरे हो सकते। असीं कहने जी हॉस्पिटल बना दिओ। ढाई 3 महीनों तो जदों किसी भी गुरुद्वारा साहब दे विच कोई आमदन नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारे की आमदन की है जो संगत दी शरधा भेटा है। भाई सिख धर्म दे विच टिकट नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है। इथों दा पाठ अज भी इहो है, अज तो पहला भी इहो ही सी, अज तो बाद भी इहो ही रहेगा कि भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखै। इत्थे तक कोई प्रेम दे विच भेज के आके अगर 2 कौडियां भी मत्था टेकेगा तो वह भी प्रवान है। भाई किसी मेरे वर्गे की हिम्मत है किसी को कहे भी तू 2 रुपये मत्था क्यों टेकिया, 20 रुपये क्यों नहीं टेकिया, 20 क्यों टेकिया, 200 क्यों नहीं टेकिया, 200 क्यों टेकिया, 2000 क्यों नहीं टेकिया? ना, किसी की हिम्मत नहीं है। तो जदों सिख की शरधा के आधारित गुरु घरां दे सारे इंतजाम होने ने, प्रबंध होने ने, इसे करके मैं बेनती करा, ये गल कदे नहीं कही जाती भी ये गुरुद्वारा वड्डा है ये छोटा है। हाँ, गुरुद्वारे इतिहासक हो सकते हैं, जिहड़े नज़रिया साडा वड्डे छोटे दा है, वो नज़रिया तो पैसे ते मुनसर करदा है ना, भी कित्थे बहुती संगत आउंदी है, कित्थे बहुता चढ़त चढ़ावा है, कित्थे बहुतियां इमारतां ने, कित्थे बहुता तुसी एरिया अक्वायर कीता होया है, किहड़े गुरु घर दा किन्ना क वड्डा कंपाउंड है, किन्नी क वड्डी उस गुरु घर दी जायदाद है। ये गल्लां सारियां पैसे नाल संबंधित ने, इतिहास नाल संबंधित नहीं है। मैं हमेशा बेनती करदा, गुरुद्वारा बंगला साहब उदों भी इन्ना ही वड्डा सी जदों गुरु हरकृष्ण साहब ने इस बंगले नूं बंगला साहब बनाया सी। कदे बंगला साहब दे सामने टांगे खलोंदे सी, घोड़े पानी पींदे सी, अगों सड़क लंघदी सी। गुरु हरकृष्ण साहब का घर उदों भी एडा ही वड्डा सी, उदों भी जिन्हां दी शरधा सी वो झोलियां भर के लैके जांदे सी, उदों भी उन्हां दी आस्था नूं इन्ने ही पुन फल लगदे सी। भाई इस करके आपां नूं सच्चे पातशाह की बाणी पढ़नी चाहिए है, क्योंकि बाणी पढ़ांगे तो गल समझ आएगी।
नहीं तो हो की रहा है। वक़्त आसा की वारद है, ते आसा की वार दे विचों ये गल समझण दी लोड़ सी भी हौमै दीर्घ रोग है, ये बड़ी लंबी बीमारी है। ते लगी कदों सी? लगी सी तैनूं माता दे गर्भ विच। हौमै रोग मानक को दीना, पुछो सतगुरा कोलों परमात्मा ने की कीता? काम रोग मैंगल बस कीना, हाथी नूं काम दा रोग दिता। हुण तुसीं कहोगे जी जो 5 साल का होया उदों दिता, जो 7 साल का होया उदों दिता। नहीं भाई, ये जन्म सिद्ध रोग है। हाथी नूं काम दा रोग है, मनुख नूं हौमे दा रोग है। पता नहीं तुसी बच्चे खड़ाए ने, बच्चे चुके ने, बच्चे वराए ने, बच्चे पाले ने, किन्ने क बच्चों के नाल तुसी बाह वास्ता जिंदगी बतीत कीती है। बच्चे की एक अवस्था यह है कि बच्चा चिड़ जाता है, बच्चा किसी जिद विच पै जाता है। बच्चा दुध चुंग रहा सी, किसी कारण मां ने बच्चे के मूँह चों अपना दुध वाला थण बाहर कढ़ दिता। उन्हें रोना शुरू करता। दादी ने जोर ला लिया, दादे ने जोर ला लिया, चाचियां ताइयां ने जोर ला लिया, गवांढी आ गए, काके नूं होया की है? कहते कुछ नहीं होया। मां दुध पियाउंदी सी, अचानक कोई गल होई, उन्हें दुध पियाउणा छड्ड दिता है। ये हुण चुप ही नहीं करता। ये की है? ये उहदी हौमे सी। कि दुध दे उत्ते मेरा अधिकार है, मेरा हक है। बिल्कुल हैगा। परमात्मा ने दुध पैदा ही उहदे वास्ते कीता सी। ये परमात्मा दी विध है कि पहलों दे तैं रिजक संभाहा, पिछों दे तैं जंत उपाहा। मां दे थणा विच दुध पहला आउंदा है, बच्चे का जन्म मगरों होंदा है। हुण ये जन्म सिद्ध रोग है जिहड़ा सानू हौमे दा रोग लगे। इहो ही कारण है, जिन्हों मर्जी सुन लो मैं हटदा ही नहीं बंदा। मैं तो कई बारी इत्थे एक विद्वान की गल सुनाई, वो कहता बकरी बहुत मैं करदी है। पर की तुहानू पता है, बकरी दी खल तो, बकरी दी चमड़ी तो तबला तैयार होंदा है, मरदांग तैयार होंदी है, ये साज तैयार होंदे ने। और जदों ये तबला तैयार हो जाए, गुरु के कीर्तनीय मेरी बेनती सुनते होणगे, जिन्हों ना गल समझ आवे वो उन्हां तो पुछ लवे। फिर तबले दे बोलां दे विच किते भी शब्द जिहड़ा है उहदी आवाज़ मैं दे रूप विच नहीं है, वो जां तत्ते दे रूप विच निकलदी है जां फिर धद्दे दे रूप विच निकलदी है। क्योंकि बेसिक तौर पर मैं कीर्तन सीखिया सी जदों पढ़दा सी। हुण ता धिन्ना धा धिन्ना ये आवाज़ आएगी। पर वो बकरे दी खल, वो बकरी दी चमड़ी, जिहड़ी बकरी सारी जिंदगी मैं कीती है कसाई दे वढण तक, पर मरण तो बाद मैं शब्द क्यों नहीं उसने बोलिया? फिर उसकी आवाज़ की धुनी किवें बदल गई? उहदे वास्ते एक बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी लंबी एक यात्रा है। पहला तो किसी ने उसकी खल उतारी है, इथों तक जाण वास्ते उन्होंने अपनी धौन कटाउणी पई है। फिर उसकी चमड़ी नूं पता नहीं किन्ने मसालियां दे विच भिगोया गया, किन्ना किन्ना समा भिगो के रखा गया। फिर उहदे चमड़े नूं कुटिया गया, कुट कुट के फिर जदों वो किसी इस ऐसे साज दे उपर, किसी तबले दे उपर, किसी डुगी दे उपर मढ़िया गया,
किसी धामे दे उपर, तो फिर वो बोल जेड़े सी बदल चुके सी भाई। ये हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। ये दीर्घ रोग है, हटदा ही नहीं बंदा। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। गलत ही नहीं सी, क्योंकि मैं दा आधार की है, आपा ते पर का। हुण परके दी आपा गल करनी कोई नहीं, आपे दी गल करांगे तो मैं तो ही शुरू होएगी भाई। मैं ये कीता, मैं वो कीता, मैं ये आखिया, मैं ये आखिया, मैं उदों आखिया, मैं हुण आखिया, मैं अगों आखांगा। हुण ते असीं बकायदा थ्रैट करदे अगले नूं भी तैनूं पता होना चाहिए मैं की कह सकदा। हाँ भाई बिल्कुल पता है, जो जी होए सो उगवै। मैनूं तो पता है कि जदों सारे ही अंदर असी गंदगी दा भरिया होया है ते अंदरों खुशबू तो आएगी नहीं भाई। अंदरों तो जदों भी निकलनी है वो माड़ी भैड़ी पड़ास निकलनी है। सच्चे पातशाह महाराज उपदेश करते ने, ताते जाप मना हर जाप। ऐ मेरे मना, की तू हौमे तो बचना चाहता है? ये दीर्घ रोग है, और तेनों पता होना चाहिए कि हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ। असी दुनिया दे विच आए क्यों, चले किवें गए? असी दुनिया विच जम्मे क्यों, असी आत्मक मौते मरे किवें? ये पूरा एक श्लोक है आसा की वार विच। और ये गल सतगुरु ने सानू दस दिती है कि जिवें काम हाथी नू काम दा रोग, काम रोग मैंगल बस कीना, दृष्ट रोग पच मूए पतंगा। जिहड़े पतंगे ने, परवाने ने, उन्होंने दृष्टि का रोग, वेखण का रोग कोई 5-7 सालों बाद थोड़ा लगता है, जन्म तो ही है। नाद रोग खप गए कुरंगा, हिरण नू कंडे हेड़े की आवाज़ सुनने की जिहड़ी बीमारी है, ये कोई 5-7 सालों बाद नहीं लगती, जन्म तो ही है। ये ठीक है कि जो जो दिसै सो सो रोगी। जिन्हें जीव रब ने पैदा किए ने है तो सारे ही बीमार ने भाई, पर सारियां दियां बीमारियां वखरियां वखरियां ने। जिहड़ी बीमारी बंदे नूं लगी है वो हौमे रोग मानक को दीना, काम रोग मैंगल बस कीना, दृष्ट रोग पच मूए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। गुरु सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाधन वाले। गुरु वर्गा वैद, हकीम, डॉक्टर इस धरती ते कोई नहीं हैगा। अज भी चले जाओ, जिड्डे मर्जी वड्डे हॉस्पिटल चले जाओ, तुसी पता करो किते हौमे दी कोई दवाई हैगी है? हौमे दी दवाई एको ही सी कि तू सवेरे उठ के इशनान करदा ते बाणी पढ़ दो। पर इत्थे ते सवेरे उठ के अखबार पढ़ी जाती है भी भला मेरी खबर लगी कि नहीं लगी, मैं जो बोलिया सी वो आया है कि नहीं आया, किसी ने मेरे बारे तो नहीं बोलिया। सवेरे उठ के असी टेलीफोन खोल के बह जाने, मेरी खबर चली कि नहीं चली। सवेरे उठ के ना सच्चे पातशाह जी की आवाज़ कन्ना दे विच पाउणी सी कि सच्चे पातशाह कहते ने बाणी आई है, ये तुर की बाणी आई,
तिन सगली चिंत मिटाई। ये वो बाणी जिन्हें तेरियां चिंतावां नूं खत्म करना सी। पर इत्थे तो आदमी बाणी पढ़ पढ़ के रब दा रूप हो गए। पर उन्हां नूं की कहिए, जिन्हां ने कदे जपजी दा पाठ नहीं किया, जिन्हां ने सवेरे उठ के जाप साहब दा पाठ नहीं किया, किते इन्हां नूं बिठा लिया जावे ना भी इत्थे बह के सुनायो जी, आ फड़ो बाणी दा गुटका जाप साहब सुनायो, तुहानूं किन्ने मिनट विच आउंदा है? ये 1.5 घंटे च पूरा नहीं होना इन्हां कोलों। अकादमिक गल्लां सुनो, प्रोफैसरी दीयां गल्लां सुनो इन्हां कोलों। अगर आप इन्हां कोलों गल्लां सुनते रहे तो हद हो जानी है। फिर जिन्हों आप गुरु की कृपा कहने, गुरु की बख्शिश कहने, सारियां मुक जानियां ने। ये साबित करनगे कि तुहाडे ते गुरुआं विच कोई फर्क नहीं सी। जां ते इउं कह लईए कि ये तो यही कहणगे मेरे ते गुरु च की फर्क सी। इन्नियां की गल्लां वो करदे सी, इन्नियां गल्लां ते मैनूं भी आउंदियां ने। सानूं इन्हां तों बचण दी लोड़ है, इन्हां तों सुचेत होण दी लोड़ है। सतगुरु आप अपनी बाणी विच समझाउंदे ने। कल दा शब्द भी इहो ही सी, आहंग तोरो मुख जोरो गुर 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 करत मन लोरो। ओ भाई हौमे छड़ दे, गुरु दे नाल अपना मुख जोड़, गुरु वाले पासे अपना मुख कर। गुरमुख दे अर्थ ही ये ने, अपना मुंह गुरु वाल करना है। बड़े सधारण अर्थ मैनू किसी ने सुनाए सी। वो कहते मनमुख कौन है? कहते जिहदा मुंह मन वाल है वह मनमुख है। गुरमुख कौन है? कहता जिहदा मुंह गुरु वाल है वह गुरमुख है। भाई आप गुरु वाले पासे मुख करिए, मन वाले पासे मुख रखांगे तो मनमुख बन जावांगे। तो फिर मनाइयां करांगे, फिर मनमत का ही प्रचार करांगे असीं। फिर लोग साडा जिहड़ा नां रखणगे वो भी अजीबो गरीब होवेगा। ताते जाप मना हर जाप, जे मना तेनू समझ आउंदी है कि हाँ मैं दीर्घ रोग है, लंबी बीमारी है, जन्म तो लगी हुई है। अज तुसी डॉक्टर कोल जाओ ना, तुहानू कई गल्लां डॉक्टर पूछेगा कि शुगर तुहाडे डायबिटीज जिहड़ी है ये तुहाडे परिवार च पहला हैगी सी किसी नू? कैंसर तुहाडे परिवार विच पहला हैगी सी किसी नू? साह की बीमारी जां होर गठिए का रोग तुहाडे परिवार विच पहला भी हैगा सी किसी नू? असल विच ये जिहड़ा हौमे का रोग है ना, ये अज तो नहीं है, ये जदों तो इंसान पैदा होया उदों तो है। ये मत सोचना कि मैनू जे मां दे गर्भ तो लगा है तो बीमारी मेरे तो शुरू हुई है। नहीं, ये बीमारी दे विच साडे कई वड्डे वड्डे बजुर्ग भी इस तरह ही चले गए। वो भी मैं मेरी दा ही पाठ करते रहे। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि जो संत वेद कहत पंथ गाखरो। जिहड़े संत वेद ने, जिहड़ी गुरुआं दी बाणी है वो की है? गुरुआं दी बाणी सानू दसदी है ये पंथ गाखरो, ये रस्ता बहुत औखा है। जिस रस्ते ते आपां तुरे हैं ना, ये रस्ता सिक्खी दा रस्ता है। सिक्खी दा रस्ता की है? सिक्खी दा रस्ता किसी दुनिया की चौधरदारी का रस्ता थोड़ा है, किसी दुनिया की मान पदवी का रस्ता थोड़ा है। पता नहीं ये गल कदों किवें असी शुरू करके बह गए।
और उसका रिजल्ट साढ़े सामने है। किहड़ा पाठ किन्ने दिन करना चाहिए, किहड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाना चाहिए। असी अपनियां इच्छावां पूरियां करनियां शुरू कर दित्तियां। हौली हौली इस तो अगे गल शुरू हो गई। जिहड़ियां अज लोग धर्म दीयां गतिविधियां भी चलाउंदे ने, मत सोचना कि उहदे विच किते मानवता दी सेवा है। जे मानवता दी गल होवे तां टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। उहदे विच भी जिहड़ी ये मीन मेख है वो इसे करके है भी किते इहदे राही कोई दूजा व्यक्ति किसी संघासन ते तो नहीं बह जाएगा, किते इहदे करके किते मेरा तख्त तो नहीं गवाच जाएगा। असी उस रस्ते चले गए। जे किते असी संत वेद गुरु की बाणी वाले पासे तुरदे तो फिर सानू समझ आउणी सी कि मान मोह मेर तेर विवर्जत ये मार्ग खंडे तार। सिखा जे सिखी दे रस्ते ते तुरना है, हाँ तू लीडरी दे रस्ते तुरे है तो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, तो तेनों नमस्कार है भाई। तेरे वर्गा ठग किथे लभना है दुनिया विच। लभदा तू कुर्सी है, गल्लां तू साखियां धर्म दियां पढ़दा है, पर जे सच्ची मुच्ची तू रब नूं मिलन तुरे है। क्योंकि गुरु नानक साहब का बचन चेते रखना, राज ना चाहूं मुकत ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। मैनू राज नहीं चाहिए, इथों तक मैनू मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं इस डर करके कि कोई नरक होंदे ने, कोई दोजक होंदे ने, कोई बतरनियां नदियां होंदियां ने, मैं इस करके पाठ करने वाले रस्ते नहीं चलिया। नहीं तो तुहाडी तवारीख नहीं सी हो सकती। की है जिहड़ी मैं पहला बेनती कीती है, कथा दे विच आपां की करदे आ, जां भूतां दा नाम लैके डराउने आ, जां जमदूतां दा नाम लैके डराउने आ। उन्हां दे वड्डे वड्डे सिंग होणगे, लंबे लंबे दंद होणगे, वड्डे वड्डे उन्हां दे कोल टकुए बरछे होणगे, वो सानू मारनगे। भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास पढ़ लो। उहदियां अखां दे सामने उहदा बच्चा मारिया जा रहा है, जमूरे लैके उहदा मांस नोचिया जा रहा है। जमदूत इस तो वध की कर लैणगे भाई? इस तो वध जमदूत भी की कर सकते हैं? इस तो वध कर सकते हैं कुछ? मेरा ख्याल नहीं। जो मुगलों ने किया है इस तो वध कोई भूत प्रेत जमदूत नहीं कर सकता। साडियां मावां दे निक्के निक्के बच्चे, साडे निक्के निक्के वीर साडियां मावां तो खोह लै गए। उन्हां दे टोटे उन्हां दी अखां दे सामने कर दिते। उन्हां दे विचों दी रस्सियां धागे सेबे लंघा के उन्हां दे हार साडियां मावां दे गल पा दिते गए। इदों वध किहड़ा भूत प्रेत किसी मां नूं दुख दे सकदा है जी? पर उन्होंने सिक्खी का रस्ता नहीं छड्डिया। अज छोटिया छोटे लालचां दे विच तुसीं की करदे हो? किहड़ा धागा तवीत है जिहड़ा तुसीं नहीं बनवाया? किहड़े लाचियां लौंग पतासे तुसीं नहीं लिआंदे? किहड़े दुनिया के किसी कर्म कांडी नूं जाके तुसीं मत्था नहीं टेकिया? कई धर्म के गीत गाउंदे लोग कहंदे हुंदे सी, ओ मिट्टी ना फरोल बंदिया। इत्थे ते स्वाह दे विचों औहदे लभण की कोशिश की जा रही है। जे किते संत वेद सुने हुंदे ते पता हुंदा कि सिक्खी का मार्ग सब तो औखा मार्ग है। आ जिहड़ा व्यक्ति ये कहे कि 2-2.5 महीनों च असीं ते जी 1-2 वारी फिर मत्था टेक लिया, तो भाई गल्लां आपां उन्हां नूं करांगे जिहड़े 2-2.5 महीनों तो सिर तली ते रख के लंगर छकाउंदे फिरदे ने। पिछे एक सज्जन न्यूज़ सुना रहा सी, कहंदा जी अमके बंदे ने अपने आप नूं
क्वारंटाइन कर लिया है। मैं कहा तू मैंने दसी 2.5 महीनों च तैनू मिले? कहता नहीं। मैं किसी अपने मंत्री नू मिले? नहीं। मैं किसी अपने अफसर नू मिले? मैं कहा नहीं। तो मैं क्या वो तो उस दिन का ही क्वारंटाइन है। वो तो कहते मेरे नाल गल ही टैलीफोन ते करो, या मेरे नाल गल जिहड़ी है तुसी वीडियो कॉन्फ्रेंस ते करो। दुख वंडाउणे बहुत औखे ने। सिक्खी है ही ये है। सिक्खी किसी कर्म कांड का ना नहीं है। सिख वो है जिहड़ा सवेरे उठदा है, सिख वो है जिहड़ा सवेरे उठ के बाणी पढ़दा है। और मैं बड़े विश्वास नाल गुरु रामदास महाराज के बचनों के इन्हां अर्थां ते आधारित मैं तुहाडे नाल गल कर रहा कि जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। जिथे सिमरन उत्थे कोई झगड़ा नहीं है। एक वेला सी आ जिहड़े दिन असी हुण मना के हटे हाँ, 1984 दे जून दे पहले हफ्ते दे ये बड़े काले दिन ने। इस हिंदुस्तान दी उस सल्तनत वास्ते कि जिस मुल्क दे आवाम ने इस मुल्क नूं आज़ादी दवाई होवे और जिथे हर अहुदे दी जदों ताजपोशी हुंदी है ते उन्होंने धर्म की सौं चुकाई जाती होवे और उसे व्यक्ति दे उस धर्म नूं या धर्म के अस्थान नूं फिर ढा ढेरी करने वास्ते बड़े सारे पाप कीते जान। मैं इहदे विचों एक गल साझी करनी चाहुंदा। उस वक्त साडे कोले दो शख्सियतां सन। एक शख्सियत सी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले। वो आम सिखां दी भावना की नुमाइंदगी करते सी। आम सिखां दे दिलां दे विच दिमाग दे विच वसे होए सी। एक साडी उस वेले जिहड़ी साडी सियासी जमात सी जिन्हों आपां शहीदां दी जथेबंदी कहने आ, अकाली दल। किसी वेले इसने बड़े काम कीते ने। अगे हो के गुरुद्वारा सुधार लहरां चलाइयां, गुरुद्वारे महंतां तो आज़ाद करवाए। उहदे विचों इस जथेबंदी का जन्म होया। उहदे मुखी सन संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल। मैं बहुते विस्तार विच नहीं जाना, पर कईयां ने आके कहना संत जरनैल सिंह जी पता लग्या तुहाडे ते संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे कोई मतभेद ने। वो कहते हुंदे सी तुसीं अपना फिक्र करो, साडा ते कोई मतभेद होएगा तो मुक जाएगा। जदों सवेरे उठांगे बाणी पढ़ांगे। साडियां बड़ियां सांझां ने, क्योंकि बाणी बाणे दे विच संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल भी बड़े भिजे हुए सन। वो कहन लगे भाई तुसीं साडी आपसी गलबात का फिक्र ना करो, तुसीं अपना फिक्र करो। जिहड़े धर्मी लोग हुंदे ने ना, उन्हां दियां सांझां बहुतियां हुंदियां ने, मतभेद थोड़े हुंदे ने। मतभेद होना सुभाविक है कि रब ने कलाकृति ऐसी वरताई है कि कोई ना किसी ही जिहा उपाया। एक बंदे नूं रब ने दूजे वर्गा पैदा ही नहीं किया भाई, तो आपां कौन होने आ कि आपां कहिए जी सारे एक वर्गे हो जाओ। एक वर्गे रब ने ही नहीं पैदा किए, आपां किवें कर सकते।
तुसी हैरान होवोगे डीएनए टेस्ट ये अज की तकनीक अज की साइंस अज के ज्ञान विज्ञान की एक उपलब्धि है वो दसदी है कोई किसी वर्गा नहीं हैगा कोई किसी वर्गा नहीं हैगा किसी का किसी ना ब्लड नहीं रलता किसी ना किसी की स्किन नहीं रलती किसी ना किसी का डीएनए टेस्ट ही नहीं रलता सब का वखरा वखरा सुभाव वखरे ने मूँह महांदरे वखरे ने दिलो दिमाग वखरे ने हर बंदे दे सोचण दा करन दा ढंग वखरा वखरा है भाई इनू प्रवान कर लेना चाहिए पर अगर ये वड्डियां साझा कट्ठियां कर लिया जान कि जो संत बेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंग ताप जिहड़ी संत बाणी है वो ये दसदी है भी सिक्खी का मार्ग औखा है एक वीडियो पा के गल नहीं बननी एक ऑडियो पा के गल नहीं बननी रोज सवेरे उठ के एक दूजे की नुकताचीनी करके गल नहीं बननी हाँ लोगों को कहो असी तो भाई कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं तो मुबारक है कदे किसी ने किसी राजनीतिक नेता नूं ये गल कही है भी तू सवेरे उठ के पाठ नहीं किया ना तू सवेरे उठ के इशनान क्यों नहीं किया तू सवेरे उठ के किते मंदिर में जाके मत्था क्यों नहीं टेकिया कहता कोई किसी राजनीतिक नूं कोई नहीं कहता तुहानूं भी कोई नहीं कहेगा पर जे तुसी गल्लां सिੱਖੀ ਦੀਆਂ करते हो तो सवेरे उठ के इशनान करो पाठ करो संगत में आओ आके सुनो आसा की वार फिर तुहानूं समझ आएगी कि हौमे दा दीर्घ रोग है पदवी मिली ना मिली जीवन जरूर चला जाएगा इस गल का ध्यान रखना पदवी मिले ना मिले जीवन बचा लो मोह मगन अहंग ताप ये जेड़ा हौमे का बुखार है ये जेड़ी माया दी ममता दी ये जेड़ी अवस्था है ये तुहाडी मुकनी कोई नहीं जे चाहते हो हौमे तो बचना ते जाप मना हर जाप फिर मेरिया मना सवेरे उठ के हरी दा जाप करया कर जपजी पढ़ लिया कर जाप साहब पढ़ लिया कर सोईए पढ़िया कर चौपाई पढ़िया कर आनंद साहब पढ़िया कर फिर रात को सोदर का पाठ करया कर फिर सोले का पाठ करया कर फिर तेनू गल समझ आएगी कि घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन कल एक सिखां दा ही लीडर राजनीतिक आदमी है उन्हें बड़ी कमाल की गल कही कहन लगा ज्ञानी जी हाँ इन्ना मैनू पता है वो अमृत वेले उठता है पाठ भी करता है सवेरे गुरुद्वारे भी जाता है ये मैनू पता है बहुती प्रीत वो शीशगंज साहब है वो कहता ज्ञानी जी मैनू तो यही नहीं समझ आती भी सानू यही नहीं डर लग रहा भी इन्होंने 2-4 महीनों चो साढ़े चो किसी ने बचना भी है कि नहीं बचना कहता इन्ने बेखौफ हो गए हैं दुनिया अपनी हजाती लभ रही है तो असी लोगों की इस महामारी के विचों कहता असी अपन कुर्सियां लभदे फिरदे आ डरना चाहिए रब कोलों सच्चे पातशाह सानू बचा लियो जे बच जावांगे तो सारियां खेडा खेड लवांगे पर जे असी बचे ही ना तो फिर की बनेगा इन्हां कीते साडे ढंग तरीके ये साडे किहड़े काम आउणगे जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते जिहड़े माया दे विच रते मते ने ये चेता रखना इस बपरी माया दे इस भैड़ी माया दे मोह विच वो हमेशा कलेशां विच रहिंदे ने ऐसा बंदा तुहानू कदे खुश नहीं मिलेगा सुखी नहीं मिलेगा कदे उहदे नाल गल करके वेख लेना कदे वो तुहानू आनंद की अवस्था विच नहीं मिलेगा नहीं तो साडे घर दे तां बोले ही ये ने कि सिख ने सिख नूं पुछया भी की हाल है कहंदा चढ़दी कला है कहंदा अमके सिंह बारे पता लग्या सी कहंदा वो चढ़ाई कर गया
ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਭਾਈ? ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਰਸਦ ਆਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਸਵੰਧ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ 2 ਰੁਪਈਏ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਤੇ ਘਿਓ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਿਓ ਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਰਸਦ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੇ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੇ ਜਿਸੇ ਉਧਾਰੋ ਆਪ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਉਧਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਵਿਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੇ ਉਧਾਰੋ ਆਪ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੋਹ, ਇਹ ਭੈ, ਇਹ ਭਰਮ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ। ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ। ਭਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਭੁਲੇਖੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਤੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ।
उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।